चलिए तो बढ़ते आगे हैं। और आज ग्रामर का क्लास नंबर आपका 3 है और हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस पढ़ रहे हैं ना? यस सर। और सिंथेसिस को पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले कहा था भी क्लाउज की जानकारी होनी चाहिए, इसके अलावा सेंटेंस का जानकारी होना चाहिए, उनके टाइप वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसी को हम पढ़ रहे थे, सेंटेंस के टाइप। इसके अलावा जो है आज आपका जो है रिपब्लिक डे है, तो सभी के लिए हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू सो मच। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए भी भाई सभी के लिए जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी अच्छे से सेलिब्रेट करो, ठीक है। और लेकिन हमारा जो समय हुआ है भाई, अब तो जिसने करना होगा वो तो कर लिया होगा, ठीक है। अब तो समय जो हो रहा है वो हो रहा है, इस समय 1 बजने वाला है। यस सर। तो 1 बजने वाला है भाई अब तो गुलदारा तो जिसने खाना था वो खा लिया होगा, ठीक है। समय हो रहा कैसे? है, थोड़ा सा मिले सर स्कूल में तो बस थोड़ा सा मिला। हमारे यहाँ तो बच्चे आए सुबह सुबह, वो कहने लगे सर कुछ करवाओ। मैंने कहा भाई क्या करवाए भाई, सुबह सुबह मतलब वो बैच था 8 वाला बैच। तो मैंने कहा बताओ भाई क्या खाओगे? सर जी जलेबी मंगवा लो ऐसे में। मैंने कहा देखो तो बनने के नहीं बन रही है। तो बन रही थी तो 1 किलो जलेबी मंगा रही और खा गए। कौन? अब तो लड्डू बटने का अब इस समय ये समय नहीं है जलेबी का भी कोई समय है। 1 बज रहा है और टाइम नहीं होता, सब चीज का टाइम होता है। हमारा उठने का 9 बजे का टाइम है और नहाने का कोई टाइम ही नहीं। नहाने की छुट्टी ठंड में है, एक दिन नहाते हैं 1 दिन नहीं नहाते। भारी बात। चलिए चलो तो सुनो, तुम्हारे लिए जो है मतलब तुम्हारे लिए जो है जलेबी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ मैंने देखो सुबह में ना कि उनको जो है वो नहीं सुनाया था सॉन्ग देशभक्ति का, मैं तुम्हें सुनाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जलेबी की तरह मतलब इसको यस सर। सर मत गा जलेबी। यस सर। अरे इससे बढ़िया तो ये जलेबी से बढ़िया रहेगा गाना। पता है जो संगीत है चलो सुनो तो सुनो, जो यूट्यूब पे देख रहे हो वो सुन लो। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ए मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो वतनावे मेरी वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
हो हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। देखा पेट भर गया ना? चलो ठीक है, तब जले की बात मत करियो। जब चले तो बड़े आगे फिर हैं। चले तो सीधा रुक करते पढ़ाई की तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो पढ़ लो। देखो देखो बर्फी से बढ़िया ना बात पढ़ने की, आप पढ़ने पाए ठीक है, आप पढ़ने की बात कर लो। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने जो छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था याद हो तो आपको? सेंटेंस के टाइप पढ़ रहे थे, और ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। जल्दी से आप खाइए दावत है, खाइए दावत है, खाइए दावत। लड़ाई हो रही है। चलिए तो भाई आया जरा, कम टू द क्लास। यस, अरे देखो भाई इधर नोटबुक में कहाँ देख रहे हो? देखो इधर। तो हमने अभी तक जो बात की थी वो मतलब टाइप्स ऑफ क्लाउज की बात हमने कर ली, क्या होते हैं वो सब सीख लिया। टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज, यानी क्लाउज के आधार पर जो देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, वो भी हमने कर लिया। बट अब जो हमने शुरुआत की थी ना, वो की थी कि जो सेंटेंस है वो नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं? वो देयर आर 6 टाइप, 6 प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने जो है कल सिर्फ एक ही टाइप की बात की थी, वो क्या था आपका? असर्टिव। असर्टिव में भी आपके जो है 2 पार्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। और जो असर्टिव है वो क्या होता है? यानी इट शोज अफर्मेटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। और इन असर्टिव सेंटेंस देयर आर 2 टाइप्स, वहां भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। वहां भी अपना 2 पार्ट है उसके, एक है अफर्मेटिव, एक है नेगेटिव। अफर्मेटिव की बात करें तो इट शोज अफर्मेटिव स्टेटमेंट, जो अफर्मेटिव स्टेटमेंट को दिखाता है। इसके अलावा ये बात भी याद ना रहे तो हमने कहा था शॉर्ट में याद कर लेना है, और शॉर्ट का मतलब है स्ट्रक्चर याद कर लेना है। स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस? यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर। इसके अलावा था आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? इट शोज नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी ये जो दिखाता है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखाता है। और नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करें तो आपको ये डेफिनेशन याद ना रहे तो स्ट्रक्चर याद कर लो। क्या था स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस। चलिए, तो इतनी सी बात की थी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज जो है पढ़ने जा रहे हैं टाइप नंबर 2 सेंटेंस का। नॉर्मली पता कौन सा आता है? वो आता है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव। जो दूसरा आपका आता है वो आता है जी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है किसे कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें ना तो इट शोज आपका कंफर्मेशन एंड क्वेश्चन। इट शोज कंफर्मेशन एंड क्वेश्चन, यानी एक तो कंफर्मेशन को दिखाता है, एक क्वेश्चन को दिखाता है। इसके अंदर मतलब 2 चीजें आती हैं, एक तो ये कंफर्मेशन को दिखाता है, एक क्वेश्चन को दिखाता है। कंफर्मेशन क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, ये भी अभी जान लेंगे हम। इसके अंदर भी जो है 2 पार्ट आपके आते हैं, जैसे असर्टिव के अंदर आते हैं ना अफर्मेटिव नेगेटिव, इसी तरीके से इंटरोगेटिव के अंदर भी जो है 2 पार्ट आते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर जो होता है, पहला पार्ट वो होता है आपका यस नो टाइप। यस नो टाइप कौन सा होता है? यस नो टाइप। यस नो टाइप। और यस नो टाइप का जो मतलब होता है ना, वो होता है आपका इट शोज कंफर्मेशन। ये जो दिखाता है आपका कंफर्मेशन को दिखाता है, इट शोज कंफर्मेशन। ये जो दिखाता है आपका कंफर्मेशन को दिखाता है। इसके अलावा
कन्फर्मेशन क्यों दिखाता है? अगर आपको ये याद ना रहे तो स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें आपको मिलेगा, सबसे पहले आएगा इसमें HV प्लस आएगा सब्जेक्ट प्लस आएगा वर्ब प्लस आएगा अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। दूसरी बात इसमें जो आता है आपका वो आता है WS टाइप आता है जी। WS टाइप में क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। यहाँ भी इंटरोगेशन मार्क होगा। सबसे पहले अब इनको जानने का प्रयास कर लेते हैं है क्या, ये जो लिखा है क्या है, समझते हैं इसको। हमने जैसे कल देखा था असर्टिव के बारे में, असर्टिव में आपने देखा कि फुल स्टॉप लग रहा था, यहाँ पे इंटरोगेशन मार्क होता है। ये भी पहचान है। आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानना हो ना, बेहद आसान है। कोई सा भी टाइप हो, चाहे वो यस नो टाइप हो, चाहे वो WS टाइप हो, दोनों में कॉमन बात ये होती है कि दोनों के पीछे ना क्वेश्चन मार्क मिलेगा। बात समझ आ रही है यहाँ तक? Yes, sir. अब बात आती है कि हमने कहा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, वो एक तो कंफर्मेशन को दिखाता है, एक क्वेश्चन को दिखाता है। और हमने यहाँ पर क्या कहा, अच्छा ये WS टाइप को सीधा हमने वो लिख दिया, स्ट्रक्चर है। Yes, sir. अच्छा इसका डेफिनेशन लिख लो, इट शोज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को दिखाता है। इट शोज क्वेश्चन, ये जो दिखाता है जी आपका क्वेश्चन को दिखाता है। अच्छा स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा प्लस HV रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो दो चीजें आती है इसके अंदर, कंफर्मेशन और क्वेश्चन। आखिर कंफर्मेशन किसे कहते हैं? तो कंफर्मेशन का मतलब है यस नो टाइप, और यस नो टाइप का मतलब है एक ऐसा मतलब एक तरीके से मतलब कंफर्मेशन जहां पर मतलब ना जिसका आंसर हम जो है हाँ या ना में कर सकते हैं, उसे कहते हैं यस नो टाइप। मतलब एक ऐसा सवाल जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसे हम कंफर्मेशन कहते हैं। कंफर्म करना, आपने देखा वो कंफर्म करना। ठीक है, तो कंफर्म का जवाब आप ना हाँ या ना में दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए किसी से आपने कंफर्म करना है तो कैसे पूछते हो, भाई क्या तुम चाय पीते हो? तो ऐसे पूछा आपने, तो वो अगर पीता होगा कह देगा यस, नहीं पीता होगा नो, बात खत्म। यानी यस नो में बात बन सकती है। आपने किसी से पूछा भाई क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या तुम स्कूल जाते हो वो कह सकता है, अगर जाता है तो यस कह सकता है, नहीं जाता है तो नो कह सकता है। तो यहाँ यस और नो से आप की बात बन जाएगी, तो यानी इसका आंसर आप यस नो में कर सकते हैं। उसी को हम यस नो टाइप कहते हैं, इसी को हम कंफर्मेशन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड होगा। बोला तो बात समझ आई? WS टाइप का मतलब है, WS टाइप मतलब ऐसे वर्ड जो होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रियल मायने में क्वेश्चन तो यही होता है, यानी इट शोज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को दिखाता है, यहाँ प्रश्न को दिखाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो याद रखिएगा इसका आंसर आप ना हाँ या ना में नहीं कर सकते। इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। जैसे आपने किसी को पूछा कि भाई आप स्कूल जो है कितने बजे जाते हो, तो कितने बजे जाते हो आप स्कूल, तो इसको ना इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे आपने क्वेश्चन लगा दिया और इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपने कभी दिया भी नहीं होगा, ना ही किसी ने दिया होगा। मान लेगा कोई तुमको पूछे भाई आप कितने बजे जाते हो, तो तुम कह दोगे यस यस, नो नो नो, नहीं कर पाओ। टाइम बताना पड़ेगा आपको कितने बजे जाते, कि भैया मैं 5 बजे जाता हूँ या 6 बजे जाता हूँ, मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यस और नो आप नहीं कह सकते। समझ में यहाँ तक बात? तो कंफर्मेशन का मतलब है जहां आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, और क्वेश्चन का मतलब है जहां आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, वहां आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बोलो दोनों चीजें समझ आई कि नहीं आई? यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं आगे जी। इसमें फिर आता है तीसरा, आपका तीसरा टाइप जो आता है जी आपका, वो आता है आपका इंपेरेटिव। कौन सा आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस आता है। आखिरकार इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इट शोज, ये जो आपका दिखाता है ना, इट शोज ऑर्डर। एक तो ये ऑर्डर को दिखाता है जी, इसके अलावा रिक्वेस्ट, इसके अलावा सजेशन दिखाता है, इसके अलावा जो है दिखाता है आपका कमांड को, ठीक, सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट, etc। ठीक है, इन सबको दिखाएगा। क्लियर? अच्छा ये क्या मामला है, इसको समझ लो। ऑर्डर मतलब जहां पे आदेश की बात हो। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस होगा वो जहां पर आदेश की बात हो सकती है, रिक्वेस्ट की बात हो सकती है, सजेशन हो सकता है, कमांड हो सकता है। रिक्वेस्ट बोले तो प्रार्थना, सजेशन बोले तो सुझाव, कमांड बोले तो ये भी आदेश है। ठीक, जैसे कैसे मिलेगा इस तरह के सेंटेंस हिंदी में कैसे मिलेंगे, कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे हिंदी में बात करूं तो मान लीजिएगा यहाँ मत बैठो भाई, तो ऑर्डर हो गया, यहाँ मत बैठो, यहाँ से भाग जाओ,
हाँ ऑर्डर हुआ। इसके अलावा कृपया भाई शांत रहिए, तो रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हाँ बोलो क्या हुआ, यस तो क्या कोई दिक्कत तो बोलो। अच्छा इसके अलावा हाँ सजेशन की बात कि भैया जो धूमपान है मतलब वो नहीं, वो मत करो भाई, यहाँ धूमपान मत करो। तो सजेशन हो गया अपना जो है कि भैया धूमपान मत करो, सजेशन हो गया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। पानी चाहिए, पानी तो पी लो, फिर पानी जरा पानी दे देना, बोतल रखी। चलिए तो यानी इस तरीके की बातें मिलेंगी, समझ आया यहाँ तक बात। ये तो बात होगी हिंदी में, चलो हिंदी में इस तरीके से समझ लेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर के थ्रू अगर हम याद करना चाहें तो स्ट्रक्चर देख लो। इसके लिए ना आपको जो है चार तरह के मतलब चार स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं। एक तो मिल सकता है आपको V1 प्लस अदर वर्ड, एक तो स्ट्रक्चर ये मिल सकता है। नंबर 2 आपको मिल सकता है डोंट, इसके अलावा प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर मिल सकता है। नंबर 3 जो स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है वो आपको मिल सकता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मतलब वर्ब प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। भले ही आप इसको V1 याद रखो, मतलब कोई तुम्हारा अपना मतलब है, ठीक है। वर्ब सीधा वर्ब भी कह सकते हैं, वर्ब प्लस अदर वर्ड और डोंट प्लस वर्ब प्लस मतलब अदर वर्ड और लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसके अलावा नंबर 4 लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी ये चार स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। इंपेरेटिव में ये चार स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेगा। अच्छा एक चीज आ रहा होगा आपके दिमाग में, सर आपने इनके स्ट्रक्चर तो बता दिए, कल तो आपने एग्जांपल भी दिया था, एग्जांपल भी दे दो मुझे, है ऐसा दिमाग में आ रहा हो कुछ तो एग्जांपल देखो लिख लो। अगर ऐसी बात है तो भाई जैसे मान लीजिएगा एग्जांपल की बात करें, इसको देखना है तो हमने कहा डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, आप अपना हिसाब से लिख लेना, ठीक है। अपना इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन वर्ड का देखना है तो बस यहीं पे हो जाएगा एग्जांपल, इसी को मैं कर दे रहा हूँ। व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, भाई तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो जी, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। कोई कॉर्नर में जा घुस गया है। अब इनके देख लो, गेट आउट तो जी भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा डोंट मेक अ नॉइज, शोर ना मचाओ, ठीक है। इसके अलावा लेट का देखना है तो भैया लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दो भाई, ठीक है। इसके अलावा लेट हिम नॉट प्ले हियर, कि भाई उसको यहाँ मत खेलने दो, लेट हिम नॉट प्ले हियर, उसको यहाँ मत खेलने दो भाई। यहाँ तक बात समझ आ रही है? कुछ इस तरीके से मतलब जो एग्जाम्पल है वो होंगे और स्ट्रक्चर इस तरीके से होंगे। आपको डेफिनेशन याद ना रहे तो कम से कम स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। थोड़ा आधा बात क्लियर है? यस सर। इतनी बात अगर समझ आई तो मैं चाहता हूँ इसको छाप लो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूट्यूब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। सर फोटो कैसे बंद कर लो सर, हमारे दिमाग पर ना होती। सर हमारे दिमाग पर
चलिए तो लिख लिया, बढ़े आगे भाई। और आगे क्या बढ़े, आज हमको टाइम जो है इतनी इजाजत दे रहा है, ठीक है। आज का क्लास यहीं ब्रेक करेंगे और बाकी चर्चा जो है हम कल करेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग एंड कीप सीखते रहिए और जीतते रहिए।